अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो यह है ए रूट ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू 27। इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं ए कि ए की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं मेथड नंबर 1 से। ठीक है, तो देखो ए रूट ऑफ माइनस ए, तो इनको हम लिख सकते हैं माइनस ए, यहाँ पर जो है रूट में, तो ये 1/a हो जाएगा इज इक्वल टू 27। अब यहाँ पर 1/a है, यहाँ पर बेस में माइनस ए है, तो ये जो है 1/a, इनको लेट कर लेते हैं माइनस एक्स के इक्वल। ठीक है, तो ये x जो है यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 1/x हो जाएगा इज इक्वल टू, और ये जो है इस साइड पे जाके ये नेगेटिव a हो जाएगा। अब यहाँ पर 1/a है, तो इनकी जगह हमने माइनस एक्स लगाना है, और जहाँ पर माइनस a है उनकी जगह 1/x लगाना है। तो इनको पुट कर लेते हैं। तो देखो माइनस a की जगह 1/x एंड होल पावर 1/a है, तो 1/a की जगह माइनस एक्स इज इक्वल टू 27। अब हमारे पास एक रूल है, वो यह है कि अगर 1/a हो, इनको ये a पावर पॉजिटिव 1 है, इनको ऊपर लेके जाना चाहे तो a पावर नेगेटिव 1 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1/x है, तो x पावर नेगेटिव 1 हम लिख सकते हैं, होल पावर नेगेटिव x इज इक्वल टू 27। अब हमारे पास एक और लॉ है, वो यह है कि x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर a एंड b। इसका मतलब यह है कि जब कभी किसी बेस के ऊपर दो पावर हो तो दोनों पावर्स प्रोडक्ट होते हैं। तो x, इस x के ऊपर दो पावर है, एक -1 है, दूसरा नेगेटिव x है, तो ये माइनस और ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 1 और x प्रोडक्ट करके x हो जाएगा इज इक्वल टू 27। अब हमारे पास एक और लॉ है, a पावर a इज इक्वल टू b पावर b। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो बेस है पावर वही, यहाँ पर जो बेस है पावर वही, और बीच में इक्वलिटी हो, तो इस सूरत में a के लिखा जाता है a इज इक्वल टू b। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेस पावर वही और यहाँ पर 27 है, तो 27 की जगह मैं लिख लेता हूँ 3 पावर 3। तो इस रूल के मुताबिक ये जो है x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, सो ये रहा रिजल्ट। इसके बाद हमने a की कीमत फाइंड आउट करनी है, और x हमारे पास इस तरह मौजूद है, तो हम लिख लेते हैं कि 1/a इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो x की जगह कीमत लगाते हैं 3। अब हमें a की कीमत चाहिए, 1 और a की नहीं, तो ये जो है -3 साइड पर आ जाएगा, 1/-3 इज इक्वल टू, और ये इस साइड पर आकर ये हो जाएगा। सो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट a का। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट मेथड के साथ। अब इसी क्वेश्चन को बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड के साथ सॉल्व कर लेते हैं, वो होगा हमारा सेकंड मेथड। एंड तक देखिएगा। चलिए अब वो भी स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो a की कीमत हमने फाइंड कर लिया -1/3। अब स्टार्ट कर लेते हैं सेकंड मेथड के साथ कि इनसे भी वही रिजल्ट आता है या फिर कोई और। तो देखो a रूट ऑफ माइनस ए, तो इनको हम लिख सकते हैं -a होल पावर 1/a इज इक्वल टू 27। ठीक है, तो यहाँ पर पावर 1/a है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो बोथ साइड्स पावर लेता हूँ a। इस साइड से पावर a, तो फिर इस साइड से पावर लेना होगा a। अब हमारे पास एक लॉ है, वो यह है कि x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर a एंड b। इसका मतलब यह है कि जब कभी किसी बेस के ऊपर दो पावर हो तो दोनों पावर प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर -a के ऊपर दो पावर है, 1/a एंड दूसरा a, ये दोनों प्रोडक्ट करके ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा -a इज इक्वल टू
27 पावर ए। ठीक है, तो बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर लेता हूं, माइनस ए डॉट 27 पावर नेगेटिव ए, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर लेता हूं। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा माइनस ए डॉट 27 पावर नेगेटिव ए इज इक्वल टू, यहाँ पर 27 पावर ए डॉट 27 पावर नेगेटिव ए, तो इनके लिए भी एक रूल है, वो यह है एक्स पावर ए डॉट एक्स पावर बी इज इक्वल टू एक्स पावर ए प्लस बी। इसका मतलब यह है कि जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में प्रोडक्ट हो, तो इस सूरत में एक ही बेस लिखा जाता है और इन दोनों के पावर्स को ऐड किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये एक ही बेस हो जाएगा 27 और ये दोनों ऐड करके ए माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, सो माइनस ए डॉट 27 पावर नेगेटिव ए इज इक्वल टू 27 पावर ए हो जाएगा 0। अब हम जानते हैं कि एनीथिंग पावर 0 वो 1 के इक्वल होता है, तो ये इनकी जगह 1 लिख लेता हूं। ठीक है, अब हमारे पास एक और रूल है, वो यह है कि ई पावर ln a इज इक्वल टू ए, यानी ये ई और ln कैंसिल आउट जाते हैं, तो ये दोबारा से ए इज इक्वल टू ए हो जाता है। तो यहाँ पर माइनस ए डॉट 27 पावर नेगेटिव ए, इनको मैं कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ, ई पावर ln 27 पावर नेगेटिव ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब लॉग का तरीका यह है, सबसे पहले अगर पावर हो तो पावर पहले आ जाता है, तो ये और पावर जो है पहले आ जाएगा। सो नेगेटिव ए ई पावर नेगेटिव ए ln 27 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ln 27, तो यहाँ पर माइनस ए डॉट ln 27 डॉट ई पावर नेगेटिव ए ln 27 इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना होगा ln 27 से। ठीक है, तो देखो माइनस ए ln 27 ई पावर माइनस ए ln 27, तो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ लैम्बर्ट डबली फंक्शन, तो लैम्बर्ट डबली फंक्शन माइनस ए ln 27 ई पावर माइनस ए ln 27 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी लैम्बर्ट डबली फंक्शन ln 27। तो लैम्बर्ट डबली फंक्शन का तरीकाकार यह है कि अगर कोई फंक्शन हो और यही फंक्शन एक्सपोनेंशियल में भी हो और इनके ऊपर आप लैम्बर्ट डबली फंक्शन अप्लाई कर लें, तो ये इक्वल होता है ओरिजिनल फंक्शन का। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कोई फंक्शन ई पावर वही फंक्शन, तो ये ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल होता है। यहाँ पर माइनस ए ln 27 ई पावर में भी माइनस ए ln 27, तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस ए ln 27। तो देखो इस रूल के मुताबिक ये हो जाएगा माइनस ए ln 27। ठीक है, इज इक्वल टू लैम्बर्ट डबली फंक्शन ln 27 है, तो 27 की जगह लिख लेते हैं 3 पावर 3। सो माइनस ए ln 27 इज इक्वल टू लैम्बर्ट डबली फंक्शन, ये 3 पहले आ जाएगा ln 3 हो जाएगा। ठीक है, सो माइनस ए ln 27 इज इक्वल टू लैम्बर्ट डबली फंक्शन, पहले ln 3 लिख लेता हूं और ये 3 जो है इस रूल के मुताबिक ई पावर में लिख लेता हूं, यानी ई पावर ln 3 हो जाएगा। ठीक है, अब जिस तरह लैम्बर्ट डबल फंक्शन लगा लिया, यानी कोई फंक्शन और वही फंक्शन ई पावर में होना चाहिए, तो ये हमारे पास ln 3 हो जाएगा। सो माइनस ए ln 27 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा ln 3। ठीक है, सो
माइनस ए एल एन 27 की जगह लिख लेते हैं 3 पावर 3 इज इक्वल टू एल एन 3। तो ये 3 जो है ये भी पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए 3 एल एन 3 इज इक्वल टू एल एन 3। तो ये बोथ साइड्स एल एन 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर रह जाएगा माइनस 3a इज इक्वल टू यहाँ पर 1। सो a हो जाएगा -1/3। सो ये रहा हमारा रिजल्ट सेकंड मेथड के साथ। पहले हमारे पास यही रिजल्ट आया था, अब भी हमारे पास वही रिजल्ट आ गया। अब अगर इसी रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में ए की जगह -1/3 पुट करके अगर ये 27 के इक्वल आ गया तो ये रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब चेक कर लेते हैं। सो चेकिंग, तो देखो ए की जगह ये वैल्यू पुट कर लेते हैं माइनस, और ए की जगह -1/3 एंड होल जो है होल रूट जो है वो ए है, यानी 1/a इज इक्वल टू 27। तो यहाँ पर -1/3 लगाया, तो यहाँ पर भी ए की जगह -1/3 लगा लेते हैं। ठीक है। सो अब ये माइनस बात ही हो जाएगा, बेस में हो जाएगा 1/3 एंड 1/3 ये जो है ये हो जाएगा -3। यानी अगर हम इनको सिंप्लीफाई कर लें 1/3 तो ये डिवीजन जो है ये क्रॉस में चल जाएगा, ये 1/3 है तो ये वही -3, तो ये -3 हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर -3 लिख लिया इज इक्वल टू 27। ये 1/3 है, इनको अगर हम ऊपर लेके जाना चाहे तो ये हो जाएगा 3 पावर -1 होल पावर -3 इज इक्वल टू 27। तो पहले मैंने रूल बताया x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर a एंड b। इसका मतलब यह है कि जब कभी किसी भी इसके ऊपर दो पावर हो तो दोनों पावर प्रोडक्ट होते हैं। तो ये हो जाएगा 3 पावर, ये दो पावर हैं -1 एंड -3, ये दोनों प्रोडक्ट करके ये पावर में 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 27। तो देखो 3 पावर 3 इक्वल होता है 27 का इज इक्वल टू 27। तो देखो ये भी आपस में सेम आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है ए इज इक्वल टू -1/3 ये 100% ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।